Good evening, everyone. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is electromagnetic induction. And in that, we will study about EMF induction when a rod is rotating in a magnetic field. ठीक है ना? तो आज हम ड्यू टू रोटेशन इंडक्शन ऑफ ईएमएफ के बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस लेक्चर। उससे पहले करते हैं हम सबसे पहले एक सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो गाइस लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू यू इज बेसिकली आपके पास, मैंने बोला था सर ट्राई करना है, मैंने ये नहीं बोला था कि आपको करना ही करना है, हमने बोला था ट्राई करना है, इसका मतलब आप करके आए होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज गिवन टू यू, यू आर गिवन विद अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दे दिया, मतलब टेबल के ऊपर चीजें रखी हुई हैं, और ये जो रेल्स हैं ये फ्रिक्शनलेस है और इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस भी है। दीज आर फ्रिक्शनलेस एंड रेजिस्टेंसलेस। और इस रॉड, ये जो रॉड है ये रेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। और ये जो रॉड है, ये ब्लू कलर की जो रॉड है, उसका मास है m, लेंथ है l, और रेजिस्टेंस है बेटा स्मॉल r ओम्स। रेजिस्टेंस कितना है बेटा? स्मॉल r ओम्स है इसका रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको रॉड इज गिवन अ वेलोसिटी v, रॉड इज गिवन अ वेलोसिटी v नॉट। हमने रॉड को इनिशियली एक वेलोसिटी दे दी। अब बताना है कि इस वायर, इस रेजिस्टेंस में R ओम्स में कितना करंट फ्लो होगा, ये हमको बताना है। और हमें ये बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगाया जाए जिससे कि ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो बेटा जरा यहां पर देखो, आप सोचो, अगर एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो क्या बेटा उसमें तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं होगा? टेल मी गाइस, क्या फर्स्ट पार्ट के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा? और वो ईएमएफ कितना होगा? जरा सोचो, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर है? तो ईएमएफ जो यहां पर होगा, क्या वो बेटा BL इंटू वी नॉट होगा? BLV नॉट के बराबर होगा, यस और नो? बिकॉज रॉड क्या कर रही है बेटा? रोटेट कर रही है। अब बेटा अगर मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाऊं, सर्किट डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो मेरा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अगर देखोगे V क्रॉस B डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है, तो बेटा ये रॉड में पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ आएगा, रॉड का पॉजिटिव यहां बन जाएगा ना बेटा। तो आपने क्या करना है, रॉड के लिए पहले सर्किट बनाना है, सीधा सर्किट। सब लोग सर्किट देखो, ये आर है। अब बेटा यहां पर बताओ कि यहां पर भी छोटा रेजिस्टेंस है स्मॉल आर रॉड का, और ये BL V नॉट क्या है? तुम्हारा ईएमएफ है। बेटा ये बताओ यहां पर करंट कितना आएगा? करंट क्या ये BL V नॉट डिवाइड में R प्लस स्मॉल r होगा? तो मेरे पास करंट का वैल्यू आ गया BL V नॉट बाय R बाय स्मॉल r, ठीक है। अब देखो, तो बेटा मतलब हमें पता चलता है इस रॉड में करंट फ्लो कर रहा है, और एक करंट कैरिंग रॉड इस फ्लोइंग या इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में चले रही होगी, तो क्या इस रॉड के ऊपर एक फोर्स आएगा नहीं आएगा? मैग्नेटिक फोर्स आएगा नहीं आएगा? जरा सोचेंगे, अगर आपके पास एक रॉड है, यू हैव अ रॉड एंड इट कैरीज अ करंट I, इसमें कितना करंट है? मान ली I है, और इसके पास एक वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड में बेटा ये मूव कर रहा है, तो क्या यहाँ पर एक फोर्स आएगा I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर? बोलो बच्चों, तुम्हारे पास एक फोर्स आएगा यहाँ पर I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है ना। तो करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो यहाँ पर I क्रॉस L क्रॉस B करोगे तो किधर की तरफ फोर्स आ रहा है? किधर की तरफ फोर्स आ रहा है? पीछे की तरफ, आगे की तरफ? जल्दी बताओ, फोर्स किधर की तरफ आ रहा है बेटा? ILB क्या पीछे की तरफ आ रहा है? तो एक फोर्स आया बेटा यहाँ पीछे की तरफ, और ये फोर्स कितना है तुम्हारा? ILB के जितना। तो बेटा मुझे बताओ यहाँ पर वेलोसिटी अभी क्या करेगी फिलहाल? क्या वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी? अभी बताओ इस स्टैंड पे वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज करेगी। देखो वेलोसिटी यहाँ पर है आगे तरफ, फोर्स पीछे लग रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या बताना है, एक फोर्स लगाना है जिससे कि कांस्टेंट वेलोसिटी रहे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी रखने के लिए, V नॉट के बराबर रखने के लिए, क्या बेटा मुझको एक इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए? बोलो बच्चों, तो मैं यहाँ पर फोर्स एक लगाऊंगा, और वैल्यू कितना लिखूं इसका बेटा? ILB के बराबर ही रखूं। तो क्या बेटा ये वाला फोर्स
क्या हमारा वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेगा? तो बेटा हमने फोर्स लगाया, तो बेसिकली फोर्स कितना होगा? आई की वैल्यू एल बी, ये सब पुट कर दीजिए, तो बी एल वी नॉट बाय आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पर कितना आएगा? एल इंटू बी के बराबर। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो कितना होगा बेटा? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी नॉट बाय आर प्लस स्मॉल आर के बराबर। मेरे पास क्या होगा बच्चे? फॉर्मूला हो गया फॉर योर वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट रॉड कैन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करने के लिए जितना फोर्स लगेगा वो ये वैल्यू होगी। अब बताओ, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है? इज इट अ हार्ड क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन? अ सिंपल वन। ठीक है, बस तुमको देखना है इसको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आते हैं नीट में तुम्हारे, ठीक है ना, कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन किधर आई? राइट साइड डायरेक्शन इसकी। किस साइड लगाया तुमने फोर्स? राइट साइड लगाया, ठीक है ना। चलो, ये कितने लोगों ने क्वेश्चन किया था? हाउ मेनी ऑफ यू अटेम्प्टेड दिस? जरा जरा बताओ कितने लोगों ने किया था। क्या एक अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूं तुम्हें मैं यहाँ पर? शुड आई गिव यू अ गुड क्वेश्चन ओवर हियर? तो देखो यहाँ पर ना, अब देखो थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। अब देखो, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है। आप मुझे सोचो, यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, ये है ना, ये वेलोसिटी हमको गिवन है। आप सोचो क्या यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही थी? आप बताओ, इस कंडीशन में वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही थी, बढ़ रही थी? इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी वैल्यू क्या कर रही थी? कम कर रही थी, बढ़ रही थी? डिक्रीज हो रही थी। बेटा यहाँ पर देख, अगर ये फोर्स ना होती, अगर मैं ये वाली फोर्स ना लगाता, तो बता बेटा आदिया, अगर ये फोर्स हम नहीं लगाते, ये वाली फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते, खाली इन दोनों के रिस्पेक्ट में, क्या ये वेलोसिटी डिक्रीज होती? सब बच्चे सोचो। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? मतलब वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के साथ यहाँ पर, तो फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमसे पूछा गया है आपको वेलोसिटी बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बच्चा। You have to tell the value of velocity as a function of time over here. सोचो एक बार, try it, you can do it. दिमाग लगाओ एक बार। क्वेश्चन को रीराइट नहीं करना तुमको, तुम्हें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर देना है ये, और सॉल्व करना है। डोंट रीराइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने आपको कल दे दिया था लिखने के लिए, है ना। ट्राई करेंगे सब। Yes, try everyone. जिसका आंसर आ गया वो मुझे शो कर सकता है इन द वीडियो, अपना आंसर वीडियो में शो कर सकता है। करो बेटा। Yes, okay, I'm seeing the answers. हाँ हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा ना और ज्यादा, अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को ये हो गया है ये। साक्षी आई गेस तुम्हारा सही हो रहा है। साक्षी आई गेस, हाँ तुम्हारा सही हो रहा है साक्षी ना, नीचे लिखा आंसर।
तरीका सही है, तरीका सही है, सॉल्व करना बस, तरीका सही है साक्षी, सॉल्व करो बस फाइनली, तरीका सही है आपका। बेटा ये ना क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का पार्ट था, तो बेस रॉड है हमारे पास, है ना, रॉड को देखो, और इस रॉड के पास तुम्हारे पास क्या है, एक वेलोसिटी है v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, और फोर्स बेटा पीछे तो रहेगा, तुमने अभी निकाला था, तो फोर्स को हम क्या सकते हैं, वेलोसिटी के अपोजिट है, तो मैं ऐसे लिखता हूं फोर्स को माइनस करंट आएगा ना आई एल बी, ठीक है, और करंट की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी एल वी, डिवाइड में कितना आया था, आर प्लस कैपिटल आर, किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी कर लो इसको, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू कितनी बन जाएगी तुम्हारे पास, इनटू एल बी भी होगा, तो बेसिकली फोर्स, अब फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वैल्यू कितना रहेगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर प्लस कैपिटल आर, तो मेरे पास यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा बेटा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम एयर, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड में आर प्लस आर इंटू एम। अब बता यहां पर बेटा ये एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म है, सोचो, क्या ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू v है बेटा, यहां पर मतलब वेलोसिटी वेरी करेगी तो एक्सेलरेशन वेरी करेगी, तो यहां पर क्या मैं इक्वेशन मोशन अप्लाई कर पाऊंगा, विल आई बी एबल टू अप्लाई द इक्वेशन मोशन, नो, बट आई कैन राइट एक्सेलरेशन एज डीवी बाई डी टी, तो बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर a को dv बाई डी टी लिख सकते हैं, बेटा क्या लिख जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर प्लस स्मॉल आर इंटू एम, क्या बेटा मैं ऐसे लिख पाऊंगा इसको, देखो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख ली, ये मेरा एक्सेलरेशन आया। अब बेटा यहाँ पर देख, क्या मुझे इसके आगे फर्दर सॉल्व करना है, आई हैव टू सॉल्व इट फर्दर, ठीक है, तो देखते रहो जरा, अभी मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा लिखने का, वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या बच्चों, यहां से हम थोड़ा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, अब कभी दिमाग में आता है डीवी बाई बी एक जगह ले जा लो, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एम इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, और v इनिशियल v नॉट से कोई फाइनली v हो गया, और ये t जीरो से लेकर किसी टाइम t तक, तो बेटा ये dv बाई v क्या ln हो जाएगा, ln, तो ln क्या v बाई v नॉट, क्या तुम्हें ये वैल्यूज आती है पुट करनी, हम ये करते आ रहे क्वेश्चंस, और माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर प्लस स्मॉल आर इंटू एम, और t इंटीग्रेशन t के साथ, तो मुझे तो v चाहिए वेलोसिटी, तो बेटा ये दोनों तरफ क्या मैं एक्सपोनेंशियल ले सकता हूँ, देखो मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा ऐसा सिखा रखा है ना, ये अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये नीट पर्सपेक्टिव में पूछा जाए जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि नीट में ही ऐसे ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं जरूरी है, बट वी शुड नो हाउ टू सॉल्व। क्या बेटा हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की क्वांटिटीज में, तो क्या ये हमारा v बाय वी नॉट विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय आर प्लस आर बाय एम, लिख सकता हूं, थोड़ा सा मैथ लगाया मैंने, थोड़ा सा मैथ, तो v इक्वल्स टू वी नॉट एक्सपोनेंशियल, और ये क्वांटिटी तुम्हारा आंसर हो गया। तो यहां पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है, तो वेलोसिटी तुम्हारी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है बेटा, तो थोड़ा मैथमेटिक्स आ गई यहां पर, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आया है, यू कैन सी थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस अपने को, ठीक है ना, एक बार आप यहां पर लिख लो, फिर आगे लिख लेना, मैथमेटिक्स में दिक्कत हो पूछ सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो, अपना डाउट हो कोई पूछ सकते हो आप लोग, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज आस्क। आकृति आप गुड़गांव से हो क्या, चलो आगे चलूंगा, यहां पर देख ली स्लाइड वाली, ये भी लिखना है इससे, ये मैथमेटिक्स वाली स्लाइड, देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहाँ पर,
थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स हमें आना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए सब कुछ जल्दी से, so that we can move forward now. ठीक है बच्चों, यस बच्चे आगे चलें क्या? आगे मूव करें, चलो। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन। अभी तक हमने मोशन करवाया था, हमने चलाया था चीजों को, बट अब हम क्या करने जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन कंसेप्ट। मतलब कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही होंगी तो हमारा कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, रोटेशन ऑफ द रॉड को अगर हम रोटेट करेंगे तो उसके हमने बारे में बातें करनी है। बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट कि मैं आपको छोटा सा रोटेशन का एक कंसेप्ट समझा दूं, ठीक है ना। छोटा सा रोटेशन का कंसेप्ट अगर आपको समझा दूं, याद आ जाए चीजें, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है ना। क्योंकि 11th क्लास में आपने रोटेशन पढ़ा था, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन बेसिकली। तो आओ जरा थोड़ी सी चीजें हम समझ लेते हैं यहाँ पर। बेटा मान लो, ये डिस्क ही ले लेता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए। मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, यू हैव अ डिस्क, और डिस्क क्या कर रही है बेटा, अपने सेंटर्स के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा, यहां पर आपके पास रेडियस है आर, तो बच्चों इस पॉइंट के पास वेलोसिटी किधर की तरफ आएगी? क्या ऊपर की तरफ आएगी? और ये वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी? इस बी का वैल्यू कितना होगा बताओ जल्दी से। ये आर, ये ओमेगा, तो कितनी वेलोसिटी होगी? क्या आर ओमेगा होगा, आर डब्ल्यू? क्या आर ओमेगा वेलोसिटी होगी यहाँ पर? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी अगर यहां से यहां तक की दूरी डी है? तो अगर यहां से यहां तक की दूरी डी है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? टेल मी गाइस। क्या बेटा ये ऊपर की तरफ जाएगा? और ये बेटा क्या तुम्हारा आर की जगह डी आएगा, डी ओमेगा? बोलो बच्चों, इज दिस पॉइंट क्लियर? मतलब ये पार्ट ऊपर जा रहा है, इधर घूम रहा है तो इधर की तरफ। अच्छा, अगर ऐसे ही सिमिलरली ये दूरी कोई तुम्हारी ए होती है, तो बेटा ये वाला पॉइंट किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, नीचे वाले नीचे की तरफ? जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट कहां जाएगा? ऊपर नीचे? क्या नीचे की तरफ जाएगा? और वैल्यू कितनी होगी इसकी वेलोसिटी की यहाँ पर? क्या ए ओमेगा? कितने लोगों को ये सब चीजें याद है? डू यू गाइस रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स? बहुत बढ़िया, बस मुझे यही जानना था। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हमें याद आती हैं तो अच्छा होता है, ठीक है ना। अब चलो आप सवालों पे चलते हैं, यहाँ पर हम कंसेप्ट पे चलते हैं। तो अगर आपको ये सब याद है तो यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन, ये तो बस मैंने आपको छोटा सा रिवीजन करवाया था ऐसी, ठीक है ना। इट्स जस्ट अ रिवीजन ऑफ सर्कुलर मोशन ना, रिवीजन ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। v इक्वल्स टू आर ओमेगा हम कैसे अप्लाई करते हैं उसका एक छोटा सा रिवीजन हमने किया। तो यहां चलते हैं बेटा, हम अब देखते हैं रोटेशन ऑफ रॉड। अब हम क्या जिसको रोटेट कर रहे हैं? रॉड को रोटेट कर रहे हैं। तो रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट है बेटा, ठीक है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन आपको बना रहे हैं फटाफट से, एंड रॉड इज बेसिकली केप्ट इन योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो एक रॉड हमने ले ली यहां पर, okay guys, this is our rod and this rod is basically rotated about this point। हम इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड को रोटेट कर रहे हैं, और इस रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ आप लिख लीजिए कितनी लेंथ है बेटा? एल लेंथ है, मास एम है, मास एम है, लेंथ एल है। वैसे मास की कोई जरूरत नहीं है अपने को, आप लेंथ ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेंथ ले लीजिए आपका, और आपको बताना है यहाँ पर कितना कितना यहाँ पर मोशन ईएमएफ आएगा। अब मुझे एक चीज सोचिए, बताओ बेटा, क्या एक रॉड अगर चल रही हो तो क्या उसमें ईएमएफ आता है? ये सोचो, रॉड अगर चल रही हो तो क्या उसमें ईएमएफ आता है? हाँ ना में जवाब देना, यस सर, नो सर में। आप बताओ भाई, अगर रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में चल रही होती है तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है? होता है। अगर रॉड रोटेट कर रही है तो बेसिकली क्या है, उसने चला तो होगा ही ना। रोटेट करने के लिए क्या ये घूमी नहीं होगी? घूमी होगी, तो क्या इसमें भी ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? जरा सोचो, क्या इसमें ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? अब कैसे सर, कैसे आएगा? जरा अगर आप क्या करो, डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा ये एक्स दूरी पे जाओ और एक्स दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दो,
x दूरी पे जाके छोटा सा क्या कर दो, dx विड्थ का एलिमेंट कट कर दो। तो तुमने x पर जाके dx एलिमेंट कट कर दिया। बेटा इस dx के लिए क्या हमारे पास वेलोसिटी आएगी? क्या इस dx के लिए हमारे पास वेलोसिटी आएगी? वेलोसिटी कितनी होगी जरा बताओ, क्या क्या ओमेगा x के बराबर? क्या बच्चों वेलोसिटी विल बी इक्वल टू योर ओमेगा x? तो हमारे पास क्या होगी, ओमेगा x आ गई। तो बेटा एक चीज सोच, ये छोटा सा एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में, एक छोटा सा एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, तो क्या इसमें एक बेटा, क्या बेटा इसमें तुम्हारा ईएमएफ डेवलप होगा छोटे से एलिमेंट में? इस छोटे से एलिमेंट में क्या डेवलप होगा बेटा, ईएमएफ डेवलप होगा। और उसकी डेवलप, जो ईएमएफ डेवलप होगा उसका पॉजिटिव साइन किधर की तरफ आएगा, वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे और बी की तरफ मोड़ेंगे। तो v क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव साइड आ रहा है? क्या बेटा लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा, नहीं आ रहा? हाँ ना? तो बेटा पॉजिटिव साइड किधर आएगा पहले मुझे बताओ, हिंज पॉइंट की तरफ। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंज पॉइंट बोलते नहीं बोलते? तो यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन आ जाएंगे और यहाँ पर आएंगे नेगेटिव पॉइंट। ठीक है बेटा, इतनी चीज क्लियर हुई हमको। तो बेटा यहाँ पर dv की वैल्यू मैं कैसे ले सकता हूँ, हाउ कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ dv? तो जो dv होगा, d मतलब छोटा सा जो यहाँ पर ईएमएफ क्रिएट होगा, वो कितना आएगा dv? क्या बेटा यहाँ पर v l और ये v, ये dx और बेटा b तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, v वेलोसिटी इंटू b इंटू dx के बराबर blv। तो वेलोसिटी लिखा हमने ओमेगा x इंटू बी इंटू dx। तो मेरे पास क्या बेटा यहाँ पर डेल dv आएगा, नहीं आएगा? और दोनों तरफ क्या कर दूं बेटा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। दोनों करता है इंटीग्रेट कर दो। तो बेटा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर तुम्हारा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा वी से, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक। और अगर मैं पूरी लेंथ ले लूं 0 से l, x की टर्म देखो ना, यहाँ पर x 0 है और फाइनली x की वैल्यू यहाँ पर कितना l है, तो 0 से l अगर इंटीग्रेट करूंगा तो वैल्यू कितना बनेगा, ये क्या b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 के बराबर बनेगा बेटा? b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 के बराबर तुम्हारा यहाँ पर क्या बनेगा, आंसर आएगा। तो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल दैट कि तुम्हारा जो यहाँ पर ईएमएफ आता है, एक रोटेटिंग रॉड में जो ईएमएफ आता है वो याद रखेंगे आप, कितना आता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 के बराबर। कितना आता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 के बराबर आता है। और तुमको जो डायरेक्शन होगी ईएमएफ की वो कैसे निकालनी है, v क्रॉस b की डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। ठीक है ना, लिख लो बेटा। तो यहां पर ये घूमती हुई रॉड विल एक्ट एज एन, ये घूमती हुई रॉड विल एक्ट एज एन बैटरी ऑफ ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और ये तुम्हारा सर्किट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ये तुम्हारा डेल्टा भी इसका, इस पर्टिकुलर केस के लिए ये आपका सर्किट डायग्राम बन जाएगा ईएमएफ। अगर इसमें रेजिस्टेंस दे देते हैं आर ओम्स, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, ये छोटू आर ओम्स हो जाता है। ठीक है, देख लो बेटा यहाँ पर ये डेरिवेशन हो गई, ये रिजल्ट हो गया। कोई इशू है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क by unmuting yourself. You can unmute yourself now. Yes, you can unmute yourself. ओके, लिख लो इसको। भव्या सोलंकी, क्लियर है क्या आपको ये बेटा? आज रिया नहीं आई, रिया। ऋषिका सिंह, इज इट क्लियर टू यू? सेजल, शिवांश, बताओ भाई, कोई डाउट है पूछो। वैभव आर्या, सिद्धार्थ भास्कर, सेजल, अंशिका अपने नोट्स दिखाना जरा, अंशिका त्यागी, शो मी योर नोट्स। कहां लिख रही हो? मैं तुम लोग के नोट्स भी दिखा करूंगा। इनफैक्ट शो मी योर नोट्स है ना, अभी दिखाओ। अर्पित अपने नोट्स दिखा, शो मी योर नोट्स इन द वीडियो। कहां लिख रहे हो? ठीक है, ओके। इशिका तोमर,
शो मी नोट्स। मैं रैंडमली तुम लोगों के नोट देखूंगा आपसे ना, कि तुम लिखते हो खाली देखते हो, क्योंकि देखने से बेटा मैं तुम्हें बता दूं नहीं होगा चीजें क्लियर, ठीक है ना। इफ यू आर जस्ट सीइंग द लेक्चर, तुम देख रहे हो बोर्ड पे मजा आ रहा है तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, देख लिया, ओके ओके वेरी गुड। मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, रिकॉर्डिंग देखने से इतना इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, अपने को पता होता है कि सवाल दिया है, 2 मिनट का टाइम देते हैं अपन या 3 मिनट टाइम देते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या होगा, तुमको स्किप करके सोल्यूशन देख लोगे, तो तुम्हारा अपना माइंड का अप्लाई नहीं हुआ ना। तो हमेशा आपको क्या करना है बच्चा, यू हैव टू अटेंड द लाइव लेक्चर्स, और उसमें साथ साथ लिखो, डोंट सी द लेक्चर। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन अब। लेट अस डू अ क्वेश्चन बेटा, लेट अस डू अ क्वेश्चन प्लीज। तो बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड बराबर है बी के, कितना बराबर है, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा आपका। और अपने को क्या दिया है, रॉड दिया है, एक पूरा रॉड दे दिया, और उसको मिड पॉइंट से, देखो रॉड इज ऑफ लेंथ 2L, और उसके मिड पॉइंट पर हमने हिंज कर दिया, मिड पॉइंट से हमने क्या कर दिया, उसको हिंज कर दिया, और इससे हम घुमा रहे हैं। देख रहे हो तुम ओमेगा डायरेक्शन, इसके अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं बेटा, वी आर रोटेटिंग इट अबाउट दिस ए पॉइंट, ठीक है ना। देख लो ओमेगा से। Now what we have to find, we have to find the value of VA minus VB, VA minus VC and VB minus VC, ये सब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके बच्चा, तो तुम्हारे पास सवाल है, यू हैव द फॉर्मूला ऑल्सो, अप्लाई इट एंड सॉल्व इट, अप्लाई इट एंड सॉल्व इट। 3 पार्ट है, आप इजीली कर सकते हैं, करें बेटा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। सब लोग कोशिश करो। ओके हादिया, शो मी आंसर। जिसने कर लिया है वो अपना आंसर वीडियो में शो करेगा मुझको। प्लीज शो योर आंसर इन द वीडियोस। अपनी वीडियो ऑन करो, दिखाओ। ओके, वी ए माइनस वी आया, ठीक है। VB माइनस VC, एक बार लास्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करो बेटा, ट्राई टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ठीक है। फिर आंसर आएगा हादिया। और हादिया तुमने इस पॉइंट के बाद घुमाया वो मार्क कर लेना कॉपी में। यस करेक्ट आंसर्स। ओके साक्षी, एक बार ना इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, ट्राई टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, यहाँ पर कैसे होंगे। हाँ सुरभि बिल्कुल बताते हैं अभी आंसर, लास्ट का आंसर 0 कैसे होगा ये सब बताते हैं कैसे होगा बिल्कुल। आप लोगों ने सॉल्व किया नहीं किया ये बताओ पहले, या डू यू नीड मोर टाइम। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना। देखो समझो चीजों को, आपको क्या दिया गया, रॉड दी गई है, और रॉड को बेसिकली 2 पार्ट में देख सकते हो तुम। क्या रॉड को तुमको 2 पार्ट में देख सकते हो क्या। तो रॉड को 2 पार्ट में अगर देखोगे तो इसको स्प्लिट कर लो 2 पार्ट में। तो जब भी ऐसे आए ना, स्प्लिटिंग टेक्निक लगाया करो बेटा। आपने 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर लिया, बेसिकली यू आर स्प्लिटिंग इट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर लिया करो, बहुत इजी हो जाता है स्प्लिट करने में सवाल को। तो बेटा ये अपना पार्ट कौन सा ए है, ये कौन सा पार्ट है बी है, और ये रोटेट कैसे कर रहा है, कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये भी रोटेट कर रहा है कुछ ऐसे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। बेटा जरा सोच, ये क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी बी नॉट। बेटा ये वाला पॉइंट पर वेलोसिटी क्या ऊपर की तरफ होगी, सोचो। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल क्या होगा, वी क्रॉस बी करोगे तो हायर पोटेंशियल कौन है, ए हायर पोटेंशियल पे है, बी हायर पोटेंशियल पे है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इज ए एट हायर पोटेंशियल और बी इन दिस केस।
क्या ए तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे आ रहा है? तो बेसिकली यहां पर क्या मैं वी ए माइनस वी बी लिखूंगा और वैल्यू फॉर्मूला लगाओ, क्या है फॉर्मूला, क्या था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये लेंथ तो एल ही है ना बच्चा। अब मुझे बताओ ये भी लेंथ एल है, बट ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? ये पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? मैं तुम्हें अभी रिवीजन में करवाया था ये पॉइंट, बताओ ये पॉइंट नीचे जाएगा ना, ये पॉइंट नीचे जाएगा और वैल्यू कितनी होगी इसकी, वी को वी छोड़ दो ऐसी। अब जरा मुझे सोच के बता कि यहां पर हायर पोटेंशियल कौन होगा, ए पॉइंट या सी पॉइंट? टेल मी गाइस, ए और सी में से हायर पोटेंशियल कौन है? वी क्रॉस बी करो, वी क्रॉस बी करो सब लोग, वी क्रॉस बी करो। क्या ये हायर पोटेंशियल पे आएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे आ रहा है, तो मतलब क्या यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी सी विल बी इक्वल टू हाउ मच बच्चा, क्या बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू के बराबर। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी वी ए माइनस वी सी और वी ए माइनस वी बी के बराबर। अब अगला पार्ट क्या निकालना है, वी बी माइनस वी सी निकालना है। बेटा जरा इसका ना सर्किट डायग्राम बना ले, ठीक है सर्किट डायग्राम बना। ये तुम्हारा ना ये ऐसे देखो, कुछ सर्किट डायग्राम तुम्हारा ऐसे बन रहा होगा, देखो ध्यान से जरा, ये सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये वैल्यू आ रही है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और ये भी वैल्यू आ रही है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। आप मुझे बताओ जब यहां से यहां चलोगे, बी से सी जाओगे, तो बेटा ये दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट नहीं कर देंगी? अपोजिट पोलैरिटी है सेम पोलैरिटी है? आर दीज टू इन अपोजिट पोलैरिटी और सेम पोलैरिटी? अपोजिट पोलैरिटी। तो बेटा यहां पर देखोगे तो वी बी माइनस वी सी कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर। अदरवाइज यू हैव टू इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो वहां से भी माइनस वी सी निकाल सकते हो तुम लोग, है ना। इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी तुम्हारे पास आंसर जीरो आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से इसको माइनस कर दो तो भी तुम्हारे पास आंसर जीरो आ जाएगा। करके देखो, तो तीन पार्ट के अपने पास आंसर आ गए, तो थर्ड पार्ट का आंसर जीरो आता है। और बेटा ये ना ये डायग्राम बनाना तुम्हें आने चाहिए, दिस सर्किट डायग्राम यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ, ठीक है। वेरी गुड प्रगति। तो कितने बच्चों के आंसर सही थे जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ, बाय क्लिक द लाइक बटन अगर आंसर सही आया तो। अगर क्लियर भी हो गया तो भी लाइक बटन तुम लगा सकते हो अब, ठीक है। कोई इशू है तो प्लीज आस्क, कोई भी डिफिकल्टी है इशू है तो प्लीज आस्क। हाँ कोई बात नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन का गलत हो गया ना, अब समझ में आ गया कि भैया कैसे होगा, या तो दो इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर डायग्राम बना लो। क्या बना लो, डायग्राम बना लो पूरा। अब देखो ना ये कहां से, जब भी हिंज होता है ना, हिंज के एक साइड और हिंज के दूसरे साइड अलग करके सॉल्व करना है तुमको। क्या तुम्हें हिंट आ गई, हमेशा अलग अलग करके तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है हिंज पॉइंट पे। इसके अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, फिर इनको दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। विल यू बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? कर पाएंगे अपन? चलिए तो चलें आगे की तरफ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आओ आगे तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बेटा आगे तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे सब लोग। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, देख कर डरना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर, रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये हमें रॉड दे दी गई है। अ रॉड ऑफ लेंथ एल, ये रॉड है, ठीक है। रॉड ऑफ लेंथ एल रेजिस्टेंस आर rotate about one end as shown in figure, its other end touches a conducting ring of negligible resistance। ये जो रिंग है ये कंडक्टिंग रिंग है of negligible resistance, और रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड बिटवीन सेंटर एंड पेरिफेरी। इस सेंटर और इसके बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा, रिंग और सेंटर के बीच में रिंग के एक तुम्हारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस एंड द करंट इन द रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा ये हमें बताना है, और इसका हमको निकालना है आपका इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें बनाना है। और बच्चा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ दे रखा है, देखो बी का डायरेक्शन दे रखा है, ये सब दे रखा है हमें, गिवन डेटा हमारे पास है सारा, वी हैव ऑल द गिवन डेटा, ठीक है बच्चा।
तो वी हैव टू ड्रॉ ऑल दिस, वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू इट बेटा, ट्राई टू सॉल्व इट फॉरवर्ड टाइम। ये ओमेगा से घूम रहा है, ट्राई टू सॉल्व इट ना। क्वेश्चन लिख लो, टेक योर टाइम, एनालाइज करो सिचुएशन क्या गिवन है, सिचुएशन को एनालाइज करो और सोचो कैसे कर सकते हैं। ये याद रखना, रिंग इज रेजिस्टेंसलेस, रिंग इज रेजिस्टेंसलेस, ठीक है, रिंग में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, एनालाइज करो, एक बार अपना टाइम दो क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सोचो बेसिकली। अगर कोई हिंट चाहिए तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आंसर्स आ गए हैं आपके तो वीडियो में दिखा भी सकते हैं, और बाकी बच्चे अपना अटेम्प्ट करते रहें, ठीक है, बाकी तुम लोग अटेम्प्ट करते रहो सब लोग। ओके, हाँ लग रहा है, ऐसा ही आंसर लग रहा है मुझे। ठीक है बेटा, इसके पास रेजिस्टेंस है ना ये, और एक रेजिस्टेंस रॉड में भी है, ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ो लाइन, ठीक है। इसी का थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मेरे को, हाँ यस करेक्ट आंसर, करेक्ट। हाँ तुषार क्या बोलना चाहते हो बेटा? तुषार फ्रॉम JNV, do you want to say something? Yes शिवांगी, करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी करो, एक बार ट्राई करो। अबीर, अबीर बेटा चुपचाप बैठा हुआ आजकल, क्या बात? कोरोना वायरस के साथ सेल्फी खिंचवा रहा था मैंने देखा। हम्म हर्ष आंसर बता भाई, क्या कैसे कर रहा है? अंशिका आई कांट सी, मैं खाली आपका कॉपी को ऊपर पार्ट दिखाओ। करेक्ट आंसर, करेक्ट, वेरी गुड। आई गेस 2 मिसिंग है बेटा। ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है? प्रगति ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है सोचो। यस करेक्ट लिखेगा। निवेदिता यस, यू वांट टू शो आंसर? सर्किट भी शो करना है आपको ना? हाँ करेक्ट है बेटा, करेक्ट है निवेदिता, करेक्ट आंसर। यस इट इज करेक्ट नाउ। ओके लेट मी शो, लेट मी सी गाइस, लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन। सब लोग देखो जरा ध्यान से बेटा। पहली बात तो ये फिगर जो मैं दे रखी है, इन दिस फिगर, अगर आप ध्यान से देखोगे इन दिस फिगर, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, ये रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट करेगा तो बेटा ये वाला पॉइंट, ये वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, तो अगर मैं B क्रॉस B करूं तो क्या ये सेंटर पर मेरा पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और इस सेंटर पे क्या मेरा नेगेटिव टर्मिनल आएगा बेटा? एंड दिस विल एक्ट लाइक अ EMF वाली रॉड, एक EMF डेवलप होगा, तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल r,
और ये कितना है बेटा आपका, ये ईएमएफ कितना हो जाएगा इसका, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। आई गेस ये तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये सेंटर पॉइंट है और यहां से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा। ये वायर्स हैं आपके, ये सोचो ये क्या है, आपके वायर्स हैं। मतलब क्या, यहाँ वाला पॉइंट को अगर मैं ये ए पॉइंट बोलता हूँ, इसको मैं पी पॉइंट बोलता हूँ, तो ये क्यू पॉइंट हो गया मेरा। तो ये क्यू पॉइंट है, तो ये भी कौन सा पॉइंट हो गया, क्यू पॉइंट हो गया। क्योंकि इस पूरे वायर पर तुम्हारा पोटेंशियल सेम रहेगा, इस पूरे रिंग पर पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर यहाँ पर क्यू है तो हर जगह क्यू होगा, नामकरण सेम रहेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। करंट इसलिए पढ़ाते हैं हमने। तो बेटा इसका जो सर्किट डायग्राम बनाया जाए, इनको कनेक्ट कर दिया जाए सीधे सीधे। तो मेरे पास क्या, ये सर्किट डायग्राम बन गया बेटा। यहाँ पर देखो, इज इट इन माय सर्किट डायग्राम, पूरा सर्किट डायग्राम बन गया नहीं बन गया। और जो करंट होगा यहाँ पर, वो करंट कितना होगा देखो, कि आई का वैल्यू बन जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, कैपिटल आपका स्मॉल आर। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला ऑफ करंट। सिंपल हो गया सॉल्व। अर्पित सॉल्व किया था तूने? अर्पित बताओ तुमने सॉल्व किया क्या इसको? तो अपने पास आंसर आया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है बच्चा, तो दिस इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। कोई डिफिकल्टी है प्लीज आस्क। बहुत सिंपल है, तुमने कुछ नहीं करना, सर्किट डायग्राम बनाना है। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, कि तुमने यहां पर इस रॉड को रिप्लेस कर दो किससे, एक बैटरी और उसका रेजिस्टेंस से। ठीक है ना, कि रोटेट कर रहा है ईएमएफ। अब ये देखो कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहां है, नेगेटिव टर्मिनल कहां है, ये आपको देखना है। और फिर आप जानिए कि यहां पर आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं गिवन है आपका रिंग में, तो ये वाला पॉइंट क्यू होगा, तो हर जगह पॉइंट क्यू ही रहेगा। नामकरण करंट एसिडिटी का कांसेप्ट लगाया और हमने ये रिजल्ट लिखा। ठीक है, बताओ कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले पर मूव करें, तो चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब जो पिछला क्वेश्चन है ना, उसमें कंडीशन चेंज कर दी। सॉल्व द अबव क्वेश्चन इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज 12 एंड रेजिस्टेंस 2R। मतलब ये रॉड की लेंथ पूरी लेंथ कर दी। ठीक है, और इसके अबाउट अब घुमाया गया फिर से। ये सवाल है। अब फिर से आपको क्या बताना है, व्हाट यू हैव टू ड्रॉ। आपको वही सर्किट डायग्राम प्लस करंट इन रेजिस्टेंस आर। आई इन कैपिटल आर ओम्स कितना होगा, और उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप आंसर निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तो सर्किट डायग्राम तो आपको ऑब्वियसली बात है बनाना ही पड़ेगा। तो ट्राई करो, अब तो जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से, आपको पता है कैसे करना है। तो 2 मिनट्स टाइम है आपके पास, ट्राई इट। सब लोग सवाल करो। अभी देखते हैं साक्षी आंसर आपका, बिल्कुल देखेंगे आंसर, देखते हैं अभी। शुभांगी, क्या आपने सर्किट डायग्राम बनाया है? एक बार सर्किट डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने गलत कहां किया आंसर।
ठीक है। अंशिका सर्किट डायग्राम बनाया। गाइस द आंसर इज नॉट जीरो। मैं आपको पहले बता दूं जीरो इज नॉट अ आंसर। तो जिन लोगों का जीरो आया ना एक बार ट्राई करो, सर्किट डायग्राम बनाओ एक बार, ठीक है। जिसका आंसर जीरो आया वो गलत है, जीरो इज नॉट द आंसर। यस यू कैन टेक मोर टाइम। मैं आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। ऋषिका भी देखता हूं मैं तुम्हारा सोल्यूशन ना, तुम थोड़ा कैमरा को पीछे ले लो, कॉपी को पीछे ले जा लो, ठीक है। गलत है, सही से नहीं बनाया आपने बेटा डायग्राम। सर्किट डायग्राम ढंग से बनाओ। ओके आई गेस तुषार तुम्हारा आंसर सही है, जैसे मुझे समझ में आ रहा है तुमने लिखने की जो कोशिश करी है उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर मे बी करेक्ट है। सुरभिकांत आई गेस मे बी करेक्ट, मे बी ना। मुझे लगता है तुमने पूरा सॉल्व कर दिया है क्या। अभी चेक करते हैं तुम्हारा आंसर क्या है बेटा, सबका आंसर चेक करता हूं मैं अभी। चलो यार देखें, चलो मैं करता हूं सॉल्व, ठीक है। लेट मी सॉल्व ना, लेट मी हेल्प यू। देख पहली बात तो ये रॉड है, तरह से ये रॉड घूम रही है और रॉड घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पर रॉड घूम रही है। तो यार ये तुमने ना सी पार्ट किया था भी एक सवाल के लिए, याद है तुमने एक सी पार्ट किया था क्वेश्चन। तो सी पार्ट को सॉल्व करो तो यहाँ पर तुमने इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनाओगे, आई गेस तुम्हें ये सब पता है। तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा बेसिकली, है ना। क्या तुम लोग ऐसे कुछ बना रहे हो। बोलो बच्चों। क्या तुम ये बना रहे हो बेटा। और ये तुमने देखो लेंथ एल एल मतलब 12 थी ना, तो आधी आधी कर दोगे तो एल एल हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितना लिखोगे तुम, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो बेटा ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अब बेटा एक चीज सोच के बताना, ये वाला पॉइंट जो मैं अभी ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, क्या ये तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। ए सी और डी, क्या ये तीनों एक ही पॉइंट है क्या कायदे से। आर ऑल दीज पॉइंट्स सिंगल पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट्स सेम। तो बेटा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम है बेटा, तो इनको मीट करवा दूं मैं, कोई रेजिस्टेंस है भी नहीं। बोलो बच्चों, सर्किट डायग्राम बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको। यस और नो। अब तो क्या दिख रहा है यार, इसको ना अगर तुम रीड्रॉ करो ना ध्यान से, तो यू हैव टू फाइंड द करंट ओवर हेयर। तो करंट इधर ओवर तुम्हें बनाना है, तो इसको रीड्रॉ कर लोगे ना तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, दो बैटरीज पैरेलल में लगी हुई हैं, देखो ध्यान से, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। मतलब सर्किट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, देखना। इसको रीड्रॉ करो एक बार, क्या तुम्हें दिख रहा थोड़ा थोड़ा सा। इसको ई लिख दो, इसको ई लिख दो, ई की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है बेटा। क्या ये सब हमने सीखा हुआ कैसे निकालते हैं। डू वी नो हाउ टू सॉल्व ऑल दिस तीन थिंग्स। करंट का क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया। तो बेटा आपका ये इंटरलिंक्ड क्वेश्चन बन गया बढ़िया सा एक। ई तो सेम रहेगा पर रेजिस्टेंस शायद आधा हो जाएगा, और करंट जो यहां पर वो कितना हो जाएगा, ई डिवाइड में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय 2। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 डिवाइड में आर प्लस स्मॉल आर बाय 2,
ये मेरा करंट हो जाएगा, जिसका आंसर बनना चाहिए बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये करंट। बेटा चेक करो, कोई डिफिकल्टी है, कुछ दिक्कत है, मुझसे पूछो। कोई भी आपको परेशानी है, अपने आप को अनम्यूट करना है, यू हैव टू आस्क, प्लीज बी कंफर्टेबल टू टॉक विद मी। मेरे साथ बात करते हुए कंफर्टेबल रहो, एकदम से बिना डरे, बिना कुछ हिचकिचाए, आप प्लीज अपना डाउट पूछो, ठीक है? ओके साक्षी, कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, आपका आंसर सही था। तो और पहले अगर मैंने गलत पढ़ लिया तो आई एम सॉरी। वेरी गुड। चलो, कोई डाउट है? देखो इसमें तुमने ये बनाना सीखा, कोई बोलो सर्किट डायग्राम समझ में आ गया नहीं, आ कैसे बनाए? चलिए, तो आगे मूव करें क्या? यही सवाल पे रहना है अभी आपको? कोई भी डिफिकल्टी है प्लीज आस्क। नहीं? तो चलो फिर आगे मूव करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। सबका बन गया आंसर? प्रेस द यस बटन बेटा, यस बटन प्रेस कर दिया करो जब भी मैं आपसे पूछता हूं कि बन गया नहीं बन गया। डोंट बी सो मच इनएक्टिव, सोते हुए पढ़ाई मत करो, तो मुझे पता है तुम सो रहे हो इस टाइम पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, with constant velocity v, and also find the power delivered by external agent, and also find the power delivered by external agent। ठीक है ना? क्या दिया गया? अब जो रॉड है, अब देखो करंट कैरिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस फोर्स की वजह से उसका वेलोसिटी कम ज्यादा होगा। पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। और also find the power delivered, also find the power delivered by the external agent over here। ठीक है, ट्राई करें एक बार। प्लीज गिव इट अ ट्राई। अरे इन द अबव क्वेश्चन मतलब ये वाला क्वेश्चन है वो मेन। बेटा अबव क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन है, नॉट सेकंड वन, फर्स्ट वन। इस वाले क्वेश्चन के लिए बात कर रहा है वो, सिंगल रॉड के लिए, ये वाले के लिए, ठीक है? नॉट फॉर दिस वन, पार्ट वन वाला जो क्वेश्चन था, पार्ट वन में जो है, ठीक है, उसके लिए बात कर रहा है वो। बेटा रेजिस्टेंस दे रखा है और ये बेटा घूम रहा है आपका, इससे बताना है कि आपको कितना फोर्स लगाना चाहिए जिससे कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। और अभी हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, हम यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगी ये सब हम निकाल चुके हैं, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, ठीक है? तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन आज पहला क्लास में देखा था कि कितना फोर्स लगाना चाहिए कांस्टेंट से मूव करे, ठीक है? ओके, वी कैन सी द आंसर फ्रॉम हादिया साइड। ओके हादिया, आई गेस सही कर रही है बेटा। एल क्रॉस भी तो एल भी लिख लो सीधे सीधे ना उसको। हम्म, ठीक।
पावर अभी निकालना है, उसको पावर को भी देखते हैं। बेटा एफ कैसे लिखा जाएगा? हाउ विल यू राइट द एफ? क्या आई एल बी? कितना लिखोगे बेटा? आई एल बी से लिखोगे, ठीक है ना? तो आई कितना होगा इसका? आई, हाउ मच द आई विल बी? आई की वैल्यू हमने निकाल रखा है, अभी देखना पिछले लेक्चर में कितना निकाला था हमने। यहाँ से देखो कितना निकाल रखा है हमने, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आर प्लस आर। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर प्लस कैपिटल आर और इंटू एल इंटू बी, ठीक है? तो अपने यहाँ फोर्स का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर एल क्यूब ओमेगा डिवाइड में ट्वाइस ऑफ आर प्लस कैपिटल आर। बेटा फोर्स से पता है हमको, पावर कैसे निकाल सकते हैं? पावर क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी। कैसे निकाल सकते हैं बेटा पावर? हम सीधे सीधे फोर्स इंटू वेलोसिटी करके, ठीक है ना? यहां से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको ट्राई कर लेना तुम लोग, सिंपल है। फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दो, फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, और ओमेगा कर दो सॉल्व इसको, हो जाएगा। अब फोर्स निकालने का तरीका क्या है? ये तो करना है तुम्हें, वी को सॉल्व में कर देना। यहाँ पर सीधे से लिख लो एफ इक्वल्स टू आई एल बी, अगर तुम्हारे पास है तो पावर कैसे लिखाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी से करना है तुमको, तो आई एल बी इंटू वी, तुम्हारे पास पावर आ जाएगा, आंसर खत्म, ठीक है? तुम यहां से देख सकते हो। अब सर ये जो पावर होती है जाती कहाँ है? ये पावर किस में चली जाएगी? इट विल कन्वर्ट इनटू हीट। जब ये घूमेगा तो रॉड गर्म हो जाएगी, रॉड गर्म हो जाएगी मतलब किस में चली गई? ये हीट में चली गई सारी। किस में चली गई बेटा? हीट में चली गई यहाँ पर, ठीक है ना? तो दिस पावर विल बी इन फॉर्मेट ऑफ हीट, दिस पावर विल बी इन फॉर्मेट ऑफ हीट बेटा। किसके फॉर्मेट में होगी? हीट के फॉर्मेट में होगी, हो जाएगा? बोलो बेटा। ठीक है ना? करने का ट्राई कर लेने एक बार इसको, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अभी तक हमने रॉड को घुमाया था, अभी तक हमने किसको घुमाया था? रॉड को घुमाया था बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वी आर नॉट, वी आर नाउ रोटेटिंग अ कॉइल। हम क्या कर रहे हैं? कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रोटेट अ कॉइल। तो our ring rotates with angular velocity omega. Now our ring rotates with the angular velocity omega about an axis perpendicular to the plane of ring, about an axis perpendicular to the plane of the ring, passing through center of the ring, passing through center of the ring. A constant magnetic field B exists parallel to the axis. A constant magnetic field B exists parallel to the axis. Find the EMF induced in ring. Find the EMF induced in ring. देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमने इजीली कर सकते हो। तुमने कॉइल का रोटेट करने वाला एक क्वेश्चन किया था, याद करना, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, याद है तुम्हें? कल या परसों के लेक्चर में करवाया था मैंने तुम्हें ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। अब थोड़ा उससे ना क्वेश्चन को रीड करो, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, फिगर बनाओ, एक्सिस एक्सिस क्या दे रखे, एंड ट्राई टू सॉल्व इट। हिंट मैंने दिया है आपको, ट्राई टू गेट द आंसर, जस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द फिगर एंड यू विल गेट द आंसर। ये घबराना नहीं है कोई नई हेडिंग से, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए इजी सा।
करेक्ट आंसर तुषार। तुषार, कैन यू ऑल्सो एक्सप्लेन दिस, कैसे आंसर आया तुम्हारा? डू यू वांट टू एक्सप्लेन इट टू होल क्लास, कैसे करा है? यस नो में जवाब दे बेटा। सब लोग ना सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। यस शुभांगी, करेक्ट। तुषार तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बेटा, ठीक है ना, इफ यू वांट टू। ऑप्शन आता है अनम्यूट का तुम्हारे पास, तुम अनम्यूट पर क्लिक करोगे, हो जाओगे। ओके ओके, नो इशू, नो इशू। बेटा इस क्वेश्चन में देखो, तुम्हें ना रिंग दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुम्हें एक रिंग दे दिया और रिंग का एक्सिस भी दे दिया है, और इस एक्सिस के पैरेलल में ही मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसके अबाउट ही घूम रहा है। बेटा मुझे यहां पर बताओ, यहां पर जो फ्लक्स होगा क्या B इंटू ए होगा, क्या वो बेटा कांस्टेंट है तुम्हारा हमेशा? क्या फ्लक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट? ये तो ऐसे तो घूम रहा है खाली मैग्नेटिक फील्ड में, पूरी मैग्नेटिक फील्ड में ये एज इट इज घूम रहा है, इसका फ्लक्स कांस्टेंट है, तो बेटा ईएमएफ कितना आएगा इसके अंदर? जीरो, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। खत्म। 2 मिनट सवाल तो है ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ते ही होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो रही नहीं हो रही है? तुम ये सब देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। रिंग रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ये एक्सिस है इसका, ये एक्सिस है, ये रिंग है, तो ये मेरी क्या है, एक्सिस है। देख पा रहे हो, ये एक्सिस है मेरी, और मैं इसके अबाउट घूम रहा हूँ, ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ मैं इसके अबाउट, ठीक है ना, गोल गोल घूम रहा हूँ मैं। तो यहीं से मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, यहीं से मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना फ्लक्स का, हमेशा सेम है। देखो, ठीक है, तो सीधा आंसर फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ईएमएफ कितना होगा, जीरो होगा। वेरी वेरी सिंपल आंसर, क्लियर हो गया। तो एक रिंग में यहाँ पर ऐसे तो घूमी है, उसमें कितना ईएमएफ है, जीरो है। ठीक है बेटा, कितना ईएमएफ यहाँ पर, जीरो है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली हर एक पॉइंट होगा ना, कहीं पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सबका सेम होगा। सबका जो पोटेंशियल होगा बेटा क्या होगा, वो सब कुछ सेम होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये समझना। ओके, सिमेट्री से हर एक पॉइंट का जो का पोटेंशियल होगा, क्या होगा, सेम होगा। हाँ जी, यस तुषार, बिल्कुल हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल, करेक्ट। तो नेट ईएमएफ तो जीरो हो जाएगा। चलो अब देखो अगला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग डिस्क। नाउ वी हैव अ डिस्क बेटा। अब हमारे पास क्या बेटा, एक डिस्क है, और ये डिस्क क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। नाउ दिस डिस्क इज बेसिकली रोटेटिंग। ये डिस्क क्या कर रही है बच्चा, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमें बताना है कितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर जरा सोचो, इसमें मैं करवा रहा हूं डेरिवेशन एक तरह की। बेटा क्या रॉड को मैं, सॉरी डिस्क को क्या मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड ले सकता हूं? क्या डिस्क कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, यस और नो? भाई बहुत सारी रॉड होंगी, ऐसे ऐसे रॉड्स होंगी, उसे कनेक्ट कर करके डिस्क बन जाएंगी, और वेरिएबल लेंथ, भाई लेंथ छोटी मोटी करते रहो, तो क्या पूरी एक हमारे पास डिस्क बन गई, नहीं बन गई? बोलो बेटा। हाँ जी, तो बेसिकली डिस्क कैन बी कंसिडर टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। और एक रॉड में कितना ईएमएफ आएगा? अगर इस रॉड को मैं लूं, या फिर ऐसा सोचो, हम क्या कर सकते हैं ना, व्हाट वी कैन डू वेरी इजीली, कि हम क्या करें, छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। एक्स पे जाके हमने एक एलिमेंट ले लिया, डीएक्स एलिमेंट। एक्स पे जाके हमने एक एलिमेंट ले लिया, डीएक्स एलिमेंट बेटा, ठीक है ना। और इस डीएक्स एलिमेंट को क्या करना है आपको, इस पर देखो इसका वेलोसिटी कितना होगा, बेसिकली पहले तो ईएमएफ कितना होगा इसमें, ये निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, बी एल वी करके। तो बी कितना होगा, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है ही बी। अब एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, डीएक्स होगी। और वेलोसिटी कितनी होगी, क्या बेटा, वी ओमेगा एक्स के बराबर। क्या वेलोसिटी यहाँ ओमेगा एक्स हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा। और कहां से इंटीग्रेट करना होगा, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक कर देंगे बेटा हम यहाँ पर।
सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर। बेटा रॉड का कितना आंसर आता था, क्या रॉड के लिए भी सेम आंसर आता था, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, और डिस्क के लिए भी क्या सेम आंसर आ रहा है। तो बस ये रिजल्ट तुम्हें सीधे याद रखना है। अब दिस रिजल्ट यू कैन रिमेंबर। तो ईएमएफ बिटवीन, तो बेटा यहां ध्यान रखना, यहां तो पॉजिटिव साइन आएगा और यहां क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड एज ऑफ डिस्क इक्वल्स टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। घबराना नहीं है, सीधे रिजल्ट याद रखो। अभी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये सारे, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स, ठीक है। ओके बच्चा, अब देख सर यू पॉज, मैंने क्या कर दिया, पॉज हो गया क्या, सब कुछ नहीं दिख रहा है, ब्रेक लेना है क्या, मतलब समझा नहीं आप। अच्छा सही है सब सर, ओके। तो यहाँ पर ईएमएफ कितना आ गया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आ गया। देखो सिंपल सा है, कोई खतरनाक नहीं है, राइट इट डाउन फटाफट से। तो यहाँ पर बस एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी। तो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन क्या दिया गया अपने को एक सेमी सर्कुलर रिंग दे दिया। व्हाट वी आर गिवन विद, वी आर गिवन विद सेमी सर्कुलर रिंग, और अपने को 2 पॉइंट दे दिए, पी पॉइंट दे दिया, क्यू पॉइंट दे दिया। ये रिंग के 2 पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है ये। और मैग्नेटिक फील्ड दे दी अपने को बी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे दी अपने को, बी दे दी, बी क्या कांस्टेंट है, ठीक है। और ये घूम रहा है ओमेगा से साइड से, और रेजिस्टेंस ये रेडियस दे दी आर के बराबर, रेडियस कितनी दे दी आर के बराबर। हमसे पूछा गया कितना ईएमएफ आएगा, हमसे पूछा गया है कितना ईएमएफ आएगा। कोई बच्चा दिमाग लगा के बताना चाहेगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, एनीवन? चलो सबसे पहले जिसने हाथ उठाया उसी से पूछते हैं। प्रगति, यस बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेंगे एल को। क्यों सर क्योंकि इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ले लेते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते। बिल्कुल, अरे बहुत सिंपल है बेटा, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे पहले टाइप के क्वेश्चन किए थे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, याद रखना। और ये पूरा ओमेगा से घूम रहा है, तो ये पूरा ओमेगा से घूम रहा है, सारी कंडीशन सेम है। तो बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले सकते हैं। तो सेमी सर्कुलर रिंग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होता है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, सीधी सी बात है भाई, कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, 2r के बराबर। और फॉर्मूला कितना होता है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 रोड के लिए, है ना, लेंथ बेसिकली। तो लेंथ कितनी होगी, 2r बराबर हो गई, ये l हो गया ना, l लिखेंगे, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और बी ओमेगा एल कितना है, 2r का होल स्क्वायर बाय 2। तो कितना आंसर आ गया, मेरे ख्याल से 2 बी ओमेगा आर स्क्वायर आंसर आ गया हमारे पास। अब पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा आएगा, यहां बताओ, पी पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है, पी। सिंपल से बात है, पी पॉजिटिव होगा, तो वीपी माइनस वीक्यू कितना होगा, 2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। आंसर खत्म, डेट्स इट बेटा, खत्म हो गया ये सब पूरा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है, हमने टॉपिक पढ़े, उन पर न्यूमेरिकल करा, ठीक है। अगर क्लास समझ में आती है तो प्लीज आंसर ऑन द पोल।